So hello everyone, and in this video we will talk about another job type with the 7 to 12 lakh annum salary. And today's job type is on medical affairs jobs. इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इन शॉर्ट डिटेल में बात करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है, एडिशनल आपके पास कितना क्या नॉलेज होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन सा कोर्स होना चाहिए एंड आपको कैसे ये जॉब मिलेगा, इन शॉर्ट में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा, मेडिकल अफेयर्स के जॉब होता क्या है। मेडिकल अफेयर्स के जॉब मतलब वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, क्लिनिकल रिसर्च हो सकता है, या फिर किसी भी रेगुलेटरी एजेंसीज में हो सकता है, किसी भी मेडिकल एजेंसीज में हो सकता है, या फिर किसी भी फार्मा इंडस्ट्री में भी हो सकता है। तो डिफरेंट सेक्टर में या फिर डिफरेंट एक्चुअली जगह पे आपका जॉब हो सकता है मेडिकल अफेयर्स के जॉब। दिस आर द वन ऑफ द टॉप मोस्ट जॉब्स जिसको आप आफ्टर बैचलर्स आफ्टर मास्टर्स ज्वाइन कर सकते हो। इवन आफ्टर बी फार्म भी पॉसिबल है काफ़ी टाइम पे। बट मोस्टली अगर मैं एलिजिबिलिटी पे आऊँ तो मोस्टली जो जॉब्स है उसके लिए इसका जो एलिजिबिलिटी है, फार्माकोलॉजी डिग्री को बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू दिया जाता है। अगर आपके पास एम फार्म या फिर एम डी है इन फार्माकोलॉजी और एम एस इन फार्माकोलॉजी, जो भी डिग्रीज होते हैं फार्माकोलॉजी में स्पेसिफिकली, दे आर वेरी हाईली प्रेफरेबल फॉर दिस जॉब, अफेयर्स जॉब। विद दैट अगर आपके पास एम एस या फिर एम फार्म है रेगुलेटरी अफेयर्स में, तो भी आप इन सारे जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हो। बट काफ़ी टाइम पे बैचलर्स डिग्रीज आर ऑल्सो एलिजिबल, बैचलर्स इन फार्मा और बैचलर्स इन मेडिकल लाइक MBBS, BDS एंड बी फार्म, ये सारे स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। बेसिक रिक्वायरमेंट यही होता है, जो बेसिक क्वालिफिकेशन है। उसके साथ साथ एडिशनल क्वालिफिकेशन पे आऊँ तो रेगुलेटरी अफेयर्स के जो चीज़ें हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लाइक जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं मेडिकल अफेयर्स की, तो मतलब एक मेडिकल सेक्टर में हम लोग आ रहे हैं, तो मेडिकल सेक्टर्स के रूल्स, मेडिकल सेक्टर्स के रेगुलेशंस, मेडिकल सेक्टर्स में जो लॉज है, उन सभी हम लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए। लाइक नॉलेज अबाउट फार्मा इंडस्ट्री, हाउ फार्मा इंडस्ट्री रन्स, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू बेसिक नॉलेज अबाउट द फार्मा इंडस्ट्री। विद दैट ड्रग डिस्कवरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ड्रग थेराप्यूटिक्स, स्पेशली फार्माकोलॉजी के जो थेराप्यूटिक के लेकर जो आपका नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। विद दैट आपके पास विद ए गुड कम्युनिकेशन स्किल, विद गुड प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए इन सारे जॉब्स को मिलने के लिए। देखो एक चीज़ है, हम लोग आफ्टर फार्मेसी, हम लोग आफ्टर बी फार्म या फिर आफ्टर एम फार्म, हम लोग को 4-5 लाख का जॉब मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 7 to 12 लाख के जॉब की। इन सारे जॉब्स के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 7 to 12 लाख के जॉब आपको हर एक को मिल जाएगा, ऐसे ऐसा नहीं होता है। अभी हमारे सेक्टर के जो करंट सिचुएशन है, 7 to 12 लाख का जॉब मिलने के लिए हम लोग को एक्सट्रीम लेवल का प्रिपरेशन लेना है, अपने आप पे काम करना है। एक्चुअली प्रिपरेशन का मेरा मतलब ओनली स्टडी नहीं है। यहाँ पे आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। किसी ने PG डिप्लोमा किया या फिर एम फार्म किया रेगुलेटरी अफेयर्स में, और आपने 2 साल रेगुलेटरी एजेंसी पे काम किया है, उसके हिसाब से, उसके कंपैरिजन में आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगा, आपका नॉलेज को ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा वहाँ पे, भले ही उसका डिग्री जो भी हो। तो आपके पास नॉलेज कितना है, आप जानते कितना हो। मतलब मान लो मैं यूरोपियन के हिसाब से काम करूँगा वहाँ पे, यूरोपियन रेगुलेशन के हिसाब से, और मुझे इंडियन के बारे में पता है, जो इंडियन रूल्स है, लेकिन यूरोप के बारे में पता नहीं है, किसी दूसरे को पता है, ऑब्वियसली वो जॉब उसी को मिलेगा। तो जिस भी जॉब के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, जिस भी जॉब के लिए मुझे जाना है, उन पर्टिकुलर जॉब्स के जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मुझे अपना प्रिपरेशन बनाना है, उस हिसाब से अपना अपना माइंड सेट बनाना है, तभी मुझे उस जॉब को मिलेगा। राइट, उस हिसाब से मुझे अपना CV को लिखना है, प्रेफरेंस देना है, कस्टमाइज करना है, उस हिसाब से मुझे लिखना है HR को मेल, तभी तो मेरा जॉब लाइक CV सिलेक्ट होगा, तभी इंटरव्यू में मैं अच्छा परफॉर्मेंस दे पाऊंगा। और ये जॉब्स ऐसा नहीं कि बहुत रेयर है, जॉब्स है बहुत। आपको लिंक्डइन पे मिल जाएंगे, आप ग्लासडोर पे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, नौकरी पे मिल जाएंगे, जो वेबसाइट्स है इंडीड है, इन पे भी आपको मिलेंगे ये सारे जॉब्स। मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे कि मैंने कहा, मैं आइदर आपका रिसर्च बैकग्राउंड होते हैं तो उनको मिलते हैं, या फिर MD करते हैं फार्माकोलॉजी में, या फिर MS करते हैं फार्माकोलॉजी में, उनको मिलते हैं। लाइक जो बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं उनके लिए कभी कभी। लेकिन बी फार्म स्टूडेंट्स, एम फार्म स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, बट आप अगर आपका एज अ फ्रेशर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो इन जॉब्स को, तो थोड़ा सा मुश्किल है वहाँ पे। क्लिनिकल ट्रायल सेक्टर जॉब में इंटर्नशिप कर रहे हो आप, तो वहाँ पे प्रैक्टिकली आप देखो कि क्लिनिकल ट्रायल होते क्या है, ये कौन से रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, कौन से रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। जो सीखोगे आप वो क्लिनिकल ट्रायल के एक बुक पढ़ के कभी भी नहीं सीख पाओगे। तो यहीं पे डिफरेंस आ जाता है प्रैक्टिकल और थ्योरी का। तो जैसे कि मैंने कहा, ये एक सेक्टर है जो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरा जो यहाँ पे मोटो है, आपको इन्फॉर्मेशन देना है, मैं आपको जॉब नहीं दिला सकता, वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। मैंने कुछ दिनों पहले एक और बताया कि
6 to 10 lakhs, 10 to 12 lakhs, कुछ और जॉब्स में मैं बताया, आगे और बताऊंगा, इस सीरीज़ को और कंटिन्यू रखूंगा। इनमें किसी का पॉजिटिव कमेंट आ रहा है, किसी का नेगेटिव कि कहाँ है जॉब, फिर सभी क्यों 2-3 लाख का जॉब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका नॉलेज, उनका स्किल इनफ नहीं है, जॉब्स इनफ नहीं है, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन जॉब्स है, जिनको मिलना वो मिल जाता है। आप लिंक्डइन पे जाओगे, मेडिकल अफेयर्स पे जॉब कर रहे हैं, ऐसे आपको 10,000 प्लस स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, लाइक प्रोफेशनल्स। तो उनको कैसे मिला, आप उनसे बात करो, बात नहीं कर पा रहे तो उनके प्रोफाइल को विजिट करो, रन करो, देखो उन्होंने क्या अपने लाइफ में किया है, कौन से डिग्री, कौन से इंटर्नशिप, आप उनको फॉलो कर सकते हो। एज अ फ्रेशर आप लोग बी फार्म कंप्लीट किए और सोच रहे हो कि अभी तो 10-12 लाख तो मिल ही जाएंगे, 7-8 लाख तो मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। इन आपको सुनने में कैसा भी लगे, बट हमारे फील्ड में फ़िलहाल ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, फोकस रहो, स्किल डेवलपमेंट करो, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, रिज्यूमे लिखना सीखो अच्छे से, एचआर को मेल कैसे करते हैं ये सब लिखना सीखो अच्छे से, तभी जाके, एंड ऑब्वियसली इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, छोटा मोटा जॉब मिल रहा है तो वही करो इसी सेक्टर में, तभी जाके हम लोग को आगे लार्ज स्केल जॉब्स मिलेंगे विथ लार्ज सैलरी। इतने जल्दी हम लोगों को लार्ज सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू सो मच। और सैलरी जैसे मैंने बताया, यहाँ पे 12 लाख तक भी जा सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 6-7 लाख से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे सैलरी, काफ़ी अच्छा सैलरी मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे वाले वीडियो हम लोग साइंटिफिक राइटिंग करेंगे, मेडिकल राइटिंग है, रेगुलेटरी राइटिंग है, तो कमेंट ज़रूर कर देना अगर आपको इन सब में वीडियो चाहिए। थैंक यू।